हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक छोटा सा वीडियो आपके करंट अफेयर्स को लेके। और ये जो वीडियो है स्पेशली यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। अब चाहे यूपीएससी के अंदर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या आईएफएस की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट कमांडेंट की या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये कुछ मैंने करंट अफेयर्स लिए हैं जो मुझे लगा है कि एग्जाम में आ सकते हैं। और स्पेशली अगर आप देखें स्क्रीन की तरफ, तो ये दिसंबर 15 से लेकर दिसंबर 2022 तक के कुछ करंट अफेयर्स हैं जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दो न्यूज़पेपर में आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके इनमें से कुछ एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले की आपकी। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं, ये आपकी द हिंदू की हेडिंग रही थी, राज्यसभा पासेस व्हाट एनर्जी कंजर्वेशन बिल। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल। तो यहाँ से एक थोड़ा सा आ सकता है अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। जैसे देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली पास्ड एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022 विच अमेंड द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। यानी कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है, इसने किस एक्ट को अमेंड किया है, तो आप टिक करके आएंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को। तो यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों कैसे बनेगा कि जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 है या एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, 1 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन इन इंडिया। यानी कि जितना हो सके एनर्जी को कंजर्व करना और उसकी एफिशिएंटली उसको यूज करना। देन अगला पॉइंट देखिए, 2022 अमेंडमेंट बिल एम्पावर द इंडियन गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो देखो, ये एक नया आपको कीवर्ड है और इस कीवर्ड को आप लिख लीजिए। अब आने वाले एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ से ये एक क्वेश्चन ऐसा बन रहा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड। ठीक है, स्पेसिफाई करेगी एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड रिक्वायरिंग डेजिग्नेटेड कंज्यूमर टू मीट अ मिनिमम शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन फॉर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स। ठीक है, कैन ऑल्सो अट्रैक्ट पेनल्टी अप टू ट्वाइस द प्राइस ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टू एनर्जी कंज्यूम अबव द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म। तो ये बड़ा एक सख्त नियम आने वाला है कि पेनल्टी भी लगाई जाएगी, कितना, जो आपका ट्वाइस है उसके बराबर की। ठीक है, लिखा है ना, पेनल्टी ऑफ अप टू ट्वाइस द प्राइस ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो देखो, आप में से स्टूडेंट जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओआर की तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो को ना देखें। आप लोग के लिए ये जो जीएस है वो आपके लिए नहीं है, ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि आपके आरओआर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की इस वीडियो को इतना। हाँ, अगर आप वैसे अपना जीएस एक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। फिर देखिए, द 2022 बिल अमेंड दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एन एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड। तो देखो, ये एक कीवर्ड है आपका, इसको लिख लीजिए कीवर्ड। आने वाले एग्जामों में आपके 2023 में ये क्वेश्चन बन सकता है कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अलग से जो है मेरी वेबसाइट में पेज में आपको मिल जाएगा, जो ये equitoriacademyis.com है। इसमें वेबसाइट में मैंने क्रिएट कर रखे हैं इनके नाम के पेजेस। अगला अगर आप देखें, दिस न्यू कोड प्रोवाइड नॉर्म्स फॉर इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता होगा, मेन तौर पे सोलर को बढ़ावा देना एंड अदर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रीन बिल्डिंग। तो देखो, फिर से एक और कीवर्ड आपके लिए है, ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग, कुछ इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। फिर इसी में अगर आप देखें, अगला पॉइंट को छोड़ के ये वाला पॉइंट देखें, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हैज सेट अप अंडर दिस एक्ट द गवर्निंग काउंसिल ऑफ दिस रिपोर्ट। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, आपने देखा होगा स्टार रेटिंग, आजकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनमें स्टार रेटिंग आजकल आने लगी है। ठीक, तो ये कुछ आपका न्यूज़ था पहला, जो द हिंदू से लेकर इंडियन एक्सप्रेस के अखबारों में आया। अब अगर आप दूसरी करंट अफेयर्स की न्यूज़ देखें, 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, ये भी आपकी पब्लिश हुई है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट। अगर आप इसमें देखें, मेन पॉइंट क्या है, 22 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय ब्रिटिश वीकली द इकोनॉमिस्ट। तो देखो, पहला पूछ सकते हैं इसमें क्वेश्चन कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो टिक करके आ गया ब्रिटिश वीकली द इकोनॉमिस्ट। इन दिस रिपोर्ट साउथ अफ्रीका ओवरटुक, ठीक है, इंडिया रैंक्ड एट 71st पोजीशन इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी आउट ऑफ 113 कंट्री। तो देखो, यहाँ से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि 113 कंट्रीज में से इंडिया का जो पोजीशन है, ठीक है, वो क्या है, तो आप 71 टिक करके आएंगे। फिर देखिए, ग्लोबल फूड जो आपका है इंडेक्स, वो डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय लंदन, ये पहले पॉइंट में आ चुका था आपका। फिर अगला पॉइंट अगर आप देखें,
ये जो रिपोर्ट 2021 की आपकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये क्या इज द 10th एडिशन ऑफ द इंडेक्स। इट इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर, ठीक है, 10वीं आपकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। और ये पैरामीटर्स आपके दे रखे, इट मेजर्स द अंडरलाइंग ड्राइवर ऑफ फूड सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप टॉप रैंक की कंट्रीज को देखें तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, जापान। यहाँ पे बड़ी अच्छे लेवल पे क्या है, फूड सिक्योरिटी है। दूसरा एक और आपका द हिंदू में आया, जैसे आप देख ही रहे, मैंने रखा है उसकी स्लाइड को काट के, कोप 15 सबमिट अडॉप्टेड हिस्टोरिकल बायो या हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इस पेज का लिंक जो है मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के जो है उसमें दे रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इसको।